नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान और आज हम एक राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं ईरान के हवाले से। चाहे जितने भी सैंक्शंस लग जाएं, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। जब भी बात होगी बराबरी पर होगी। दबाव, धमकी और सैंक्शंस ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईरान मिडिल ईस्ट में तैनात अपनी हिमायती तंजीमों, जिन्हें मगरबी मुल्क प्रॉक्सी कहते हैं, उन्हें मुकावमत या रेजिस्टेंस के लिए हर तरह की मदद देगा और हमें कोई रोक नहीं सकता। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी अक्सर अपने खिताब में कहते रहते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं, सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। तो ये आजकल की बात भी नहीं, बल्कि पूरे 46 सालों की तारीख है कि किस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने आप को ताकतवर बनाए रखा और लगातार बनाते जा रहा है। न सिर्फ ईरान ने खुद को ताकतवर बनाए रखा, बल्कि बचाए भी रखा। और मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो गजा के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए वो 2 बार इस्राइल पर सीधा हमला भी कर चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया भर की रोक, पकड़, बैरियर और बायकॉट के बावजूद खुद को कैसे बचाए रख पाता है ईरान, कि वो खुद एक मुल्क के तौर पर माशी या आर्थिक तौर पर भी मजबूत रहे और जंग के मैदान में भी अपना गलबा कायम रखे। आइए आज दीन दुनिया में इसी राज पर से पर्दा उठाते हैं। तो ईरान के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो उसे दुनिया में मिटने नहीं देती? ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बल पर वो और ज्यादा ताकतवर बनता चला जाता है? ये बात आपके जहन में भी शायद आती रही होगी। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अरब मुल्कों की तरह ही ईरान को भी कुदरत ने तेल और कुदरती गैस की नेमत से माला माल किया है। लेकिन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक ने ईरान पर सैंक्शंस की झड़ी लगा दी। तो क्या ईरान की तेल और गैस बिकना बंद हो गई? जी नहीं। कहा जाता है कि ईरान ने वो हिकमत अपनाई कि उसके दुश्मनों के इरादे औंधे मुंह गिरे। जी हां, इसके लिए अलग अलग तरीके से ईरान बहुत स्मार्टली रोल प्ले करता है। अक्सर आपने सुना होगा या खबरों में पढ़ा होगा कि यूरोप ने ईरान पर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान उससे उबर गया। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो वो रास्ता है कि ईरान ने शैडो नेटवर्किंग शुरू कर रखी है। कैसे? समझते हैं। दरअसल चीन अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानता है और ईरान और चीन के बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं शुरू से। अब इसका फायदा ईरान ऐसे उठाता है कि वो चीन को अपना तेल एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि चीन अमेरिकी सैंक्शंस को दरकिनार करता है। ऐसे में ईरान चीन के जरिए बाकी ममालिक तक बड़ी होशियारी से अपना ऑयल भेज देता है या अपने तेल को रीसेल करता है। कहा जाता है कि ईरान अपना तेल बेचने के लिए एक और चाल चलता है, अमेरिका और यूरोप की आंखों में धूल झोंकने के लिए। वो ये कि जहाज तो ईरान का होता है, लेकिन उसमें लगा परचम या झंडा किसी और मुल्क का, और इसके लिए ईरान छोटे छोटे देशों को अच्छी खासी रकम चुकाता है और फिर उनके फ्लैग या झंडे इस्तेमाल करता है या फिर उनके शिप्स पर अपने प्रोडक्ट्स लोड करता है। ये भी उसका एक तरीका है जिससे वो अपने एक्सपोर्ट्स को अलग अलग कंट्री में पहुंचाता है। इतना ही नहीं, ईरान एक और हरबा अपनाता है। पूरी दुनिया में ऑयल की जो प्राइस चल रही होती है, ईरान उससे आधी कीमत में या फिर
आधी से भी कम कीमत में अपना ऑयल, अपना तेल एक्सपोर्ट कर देता है। इसके चलते दुनिया की ज्यादा आबादी वाले मुल्क ईरान के तेल से अपनी तेल और ईंधन की जरूरियात को पूरा करते हैं। अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिकी सदरों ने, जिनमें साबिक सदर जो बाइडेन भी शामिल थे, ईरान पर कुछ पार्शियल सैंक्शंस लगाए। यानी सैंक्शंस या प्रतिबंध लगे भी रहे लेकिन थोड़ी बहुत छूट की गुंजाइश भी निकल आए, जिसमें एक तरह की ढिलाई बरती गई। जैसे ईरान के पड़ोसी इराक को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। इराक बरसों से बिजली की किल्लत से जूझ रहा है और गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर में बिजली की प्रॉब्लम हद पार कर जाती है। ऐसे में अमेरिका ने इराक को यह ऑप्शन दे दिया कि वो ईरान से बिजली खरीद सकता है, सैंक्शन की खिलाफ वर्जी किए बगैर। इससे ईरान को अच्छा खासा फायदा मिलने लगा। हालांकि अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने इस छूट को रिन्यू करने से इस बार इनकार कर दिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान अपनी बिजली अपने आसपास के मुल्कों को सस्ते दामों पर बेचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगा। ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। साल 2023 की अगर हम बात करें तो ईरान का पर डे ऑयल का एक्सपोर्ट 1.61 यानी 1.61 मिलियन बैरल पर डे था। यानी 2023 से लेकर अब तक ये और बढ़ गया है और ईरान ने जो बाइडेन की हुकूमत में मिले रिलैक्सेशन का भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर फायदा उठाया है। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि ईरानी तेल सस्ता और अच्छी क्वालिटी का होता है। खास बात यह है कि अमेरिका मुखालिफ रूस और चीन ईरान के पक्के दोस्त हैं। खास तौर से चाइना, जो दुनिया में ऐसे मुल्कों को ढूंढता है जिनके साथ मिलकर वो यूएस को काउंटर कर सके। तो ईरानी ऑयल की अगर कोई सबसे बड़ी लाइफलाइन है तो वो चीन है। एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन को ईरान जिस कीमत पर अपना तेल ऑफर करता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। जहां मार्केट में ऑयल की कीमत 60 से 70 डॉलर पर बैरल चल रही होती है, वहीं ईरान चीन को 10 से 15 डॉलर पर बैरल पर ही अपना तेल बेच देता है। इतना ही नहीं, ईरान ने चीन के साथ अगले 25 सालों के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत चीन ईरान में 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अलग अलग सेक्टर में। एक्सपर्ट बताते हैं कि तेल टैंकरों को दुनिया भर में सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ईरान ने उसका भी तोड़ निकाल कर रख लिया है। आपको बता दें कि ट्रैकर से टैंकरों की लोकेशन, स्पीड और रास्ते पर भी नजर रखी जाती है। इस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए ईरान और चीन ने टैंकरों का एक नेटवर्क बनाया है। इससे टैंकरों की सही लोकेशन पता नहीं चलती। ये सिस्टम अमेरिका और यूरोप के टैंकरों, शिपिंग नेटवर्क और ब्रोकरेज सेवाओं को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं और इस तरह चीन को सैंक्शन समेत मगरिब के बनाए नियमों का पालन करने की जरूरत भी नहीं होती है। जानकार बताते हैं कि कई बार ईरान और चीन ये काम समंदर में जब मौसम खराब होता है उस दौरान करते हैं, ताकि लोकेशन और इस पूरी कार्रवाई को खुफिया बनाकर रखा जा सके। ऐसे में ये तेल कहां से चीन में आया, ये पता लगाना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जदीद तरीन या आधुनिक हथियारों के मामले में रूस ईरान का पार्टनर है। ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग का दुनिया में कोई सानी नहीं है। वो हर तरह की टेक्नोलॉजी को अपने यहां डेवलप करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि आज ईरान ड्रोन मार्केट में तुर्की के बाद सबसे बड़ा प्लेयर है। ईरान का ड्रोन यूनिट सबसे एडवांस माना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में
रूस ने ईरानी ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया। सीरिया में भी रूस और ईरान ने मिलकर बशर अल असद को सपोर्ट किया था। तो तेल या ऑयल के बिना भी ईरान ने अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रखा है। जी हां, उसने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में काफी तरक्की कर ली है। कहा जाता है कि ईरान ने ऐसी इजाद या खोज की हैं जो वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से मंजर आम पर भले ही ना आ पाए, लेकिन ईरान के लोगों की जिंदगी को बेहद आसान बना रही हैं। इतना ही नहीं, बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलप करने में भी ईरान का कोई तोड़ नहीं है और इसका सबसे बड़ा मार्केट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका है। इतना ही नहीं, पिछले 15-20 सालों में ईरान ने एग्रीकल्चर पर काफी फोकस किया है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करके भारी माल कमाया जा सकता है। यही वजह है कि वो कुछ ही सालों में सैफरॉन या जाफरान, बढ़िया क्वालिटी के अनार और दीगर फ्रूट्स और सब्जियां एक्सपोर्ट करने लगा। इसके अलावा मेटल और मेटल से बनी चीजें जिनमें स्टील, कॉपर और जिंक वगैरह शामिल है, ईरान से खूब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कालीन इंडस्ट्री में भी ईरान का दुनिया में कोई सानी नहीं। दुनिया भर में अच्छी जगहों पर आज भी जो कालीन बिछे हैं उनका कहीं ना कहीं ईरान कनेक्शन है। इसके अलावा और भी कई सेक्टर हैं जिसमें ईरान ने खुद को बेहद मजबूत कर लिया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि भरपूर तरीके से तेल बेचने वाले अमीर अरब मुल्क आज भी अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए अमेरिका और यूरोप पर डिपेंड हैं, लेकिन ईरान ने हर शोबे में, खास तौर से दिफा और दीगर शोबों में खुद को खुद मुख्तार बनाकर रख लिया है। यही वजह है कि वो डंके की चोट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हज़दुश-शाबी समेत दुनिया भर में 40 से ज्यादा रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमों को सपोर्ट करने का दावा करता है, जिसमें उन्हें हथियार, ट्रेनिंग और दीगर खर्चे सब ईरान उठाता है, ऐसा आरोप लगता रहा है। मीडिया रिपोर्ट कहती हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई मजबूत ताकत है तो वो ईरान है, जिसने चारों तरफ से अपनी हिमायती तंजीमों के जरिए इसराइल और दीगर अरब मुल्कों को घेर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका, इसराइल और अरब मुल्क ईरान से सीधे भिड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ईरान की अंदरूनी और असली ताकत पर मबनी ये था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा भी आपको कोई ऐसी वजह लगती है जो ईरान को ताकतवर बनाती है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके हिंदी और उर्दू जानने वाले लोगों के बीच दुनिया भर में। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 11 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का भरोसा, एतमाद। उनमें से आप भी एक हैं और हमारी ये खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।